नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और ये देखिए, पोई की बेल जिसकी की डंडी लाल है और पत्ता हरा, दो तरह की आती है, एक पूरी ग्रीन और ये लाल। किसी एक वीडियो में मैंने पहचानने के लिए बोला था कि पहचानिए ये कौन सा पत्ता है, और कुछ कमेंट्स आए थे कि ये पान है, पर ये पान बिल्कुल नहीं है। हाँ, पान जैसा ही दिख रहा है। तो इसके पत्ते तोड़कर इसकी भाजी के पकौड़े बनते हैं और भी बहुत सारी सब्जी भी बनती है, और बड़े वगैरह में भी, जैसे कि हम पालक को यूज़ करते हैं ऐसे पोई की भाजी को भी खाते हैं। और ये दाल के साथ भी बनती है। ये हरी वाली है, देखिए इसकी डंडी भी हरी है, और इसे इंग्लिश में हम मालाबार स्पिनच कहते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि मैंने इसे कैसे उगाया और आप इसे कैसे उगा सकते हैं। ये एक तरह से जंगली बेल है। तो यूँ तो आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो मालाबार स्पिनच के नाम से आपको बीज मिल जाएंगे, काले काले गोल, बिल्कुल जैसे कि काली मिर्च होती है उस तरह के, और आप एक बार बीज मंगा सकते हैं। पर मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने कहीं से मिट्टी या खाद मंगाई थी, मैंने गोबर की खाद मंगाई थी शायद, और उसमें एक बीज आ गया और एक बेल अपने आप उगी। जब ये बेल ख़त्म होती है, आप कभी मेरे आखिरी के वीडियो देखेंगे ना, जब ये बेल पूरी ख़त्म होने पे आएगी तो इसमें गुच्छे के गुच्छे बीज लगते हैं बहुत मात्रा में, और वो झड़ के इसी मिट्टी में गिर जाते हैं। और अगली साल मेरे यहाँ मिट्टी में दर्जनों से ये निकलती है। मुझे जितनी रखनी होती है मैं रख लेती हूँ, बाकी मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ। तो इसी तरह किसी और के यहाँ से मिट्टी के थ्रू ये मेरे पास आ गई और मैंने इसके बीज डेवलप कर लिए। और अब इसको मिट्टी कैसी चाहिए, सनलाइट कंडीशन क्या है, इसका क्या स्वभाव। चूँकि ये जंगली वैरायटी है, जंगलों में जो हैज होती है, बाउंड्री, खेतों की बाउंड्री पर ये यूं ही फैली रहती है। बरसात के दिनों में सीजनल होती है। जैसे छोटा पौधा है, इसको भी हम खोंट सकते हैं, ऊपर से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे ये, तो ये बहुत सारा घना हो जाएगा, और तोड़ तोड़ के हम इसे इसकी भाजी यूज़ कर, डंठल की भी इसकी सब्जी बनती है। नरम नरम जब भाजी होती है ना 1 से 1.5 फीट की, तब हम इसको खोंट लें, ऊपर से तोड़ लें, काट लें चाकू से, तो ये फिर से फैल जाती है, और हम कटी हुई भाजी की, जैसे चने की भाजी काटते हैं उसी तरह भी सब्जी बनाते हैं। पर मैं एक्चुअली इसे काटती नहीं हूँ। मुझे इसकी लंबी चलती हुई बेल गार्डन में बहुत ही ब्यूटी ऐड करती है, तो मैं सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ती हूँ और ऊपर तक तना जाने देती हूँ, और ये बेल पूरी इसको जाल को भर लेती है। हर साल ये होता है, और मुझे वो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। यह आपके ऊपर है। आप खेत में जो लोग खेती करते हैं इसको बो देते हैं, जैसे पालक बोते हैं, और ऊपर से काट काट के बेचते हैं। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में आपको ये बहुत मिल जाएगी। तो मिट्टी बिल्कुल साधारण चाहिए, लेकिन कोई भी भाजी हो, अगर उसमें गोबर की खाद हो मिट्टी में, तो उसके पत्ते की साइज बड़ी हो जाती है। अगर आप पास गोबर की खाद नहीं है तो भी ये आसानी से हो जाएगी। ये देखिए इसकी डंडी, यहाँ से काट सकते हैं आप ऐसे। तो आप इसको किसी भी, जैसी मिट्टी है उसमें लगा दें, और ये आसानी से हो जाएगी, पत्ते की साइज़ छोटी हो जाएगी। और यदि इसमें आप खाद डालते रहें, जैसे कि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें किचन कंपोस्ट भी है, वर्मी कंपोस्ट भी, सब कुछ है, तो इसका पत्ते का साइज़ एकदम से बड़ा हो जाता है। कुछ लोग जो मेरे परिचित हैं और जो गार्डन में आते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि पोई हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे पत्ते का साइज़ बड़ा छोटा है, आपका तो बहुत बड़ा है। तो उसका कारण यही है। तो एक साधारण मिट्टी चाहिए, अच्छी बरसात चाहिए। बरसात का सीजनल पौधा है, जैसे ही गर्मी आएगी इसके पत्ते कोमलाने लगते हैं, पत्तों का साइज़ छोटा हो जाता है, और गर्म मौसम में धीरे धीरे करके ये सूख जाती है। तो ये सीजनल, जो बरसात में जो घास और जो उगाती हैं, वो सीजनल पौधा है। तो मॉइस्ट वेदर चाहिए। यदि आप ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ थोड़ी ठंडक है या मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ ये बड़ी आसानी से हो जाएगी। गर्म प्रदेश में ये उतनी अच्छी नहीं होगी। और चूँकि मेरे यहाँ भी इस साल बरसात बहुत हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी है। और सनलाइट कंडीशन की बात करें तो इसको 6-7 घंटे की अगर धूप मिल जाएगी तो भी चलेगी। जहाँ ये मेरे ड्रम में लगी है, ये ऐसी जगह है कि जहाँ सुबह की धूप आती है, लेकिन शाम की धूप बिल्कुल नहीं आती। हल्की शेड भी है, तो ये हल्की शेड में भी हो जाती है, जैसे पान हो जाता है, जैसे मनी प्लांट हो जाती है, पालक, भाजियाँ हल्की शेड में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये सेमी शेडेड प्लांट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको सनलाइट चाहिए।
और सनलाइट में पत्तों की ग्रोथ अच्छी होती है, पत्ते खाना बनाते हैं। और अगली साल उगाने के लिए आप चाहें तो इस बेल को भी रख सकते हैं, काटते रहें, खाद देते रहें, तो ये एक साल से दूसरे साल तक भी बनी रहती है। पर वो उतनी हेल्दी नहीं होती। मैं हर साल बीज से नया पौधा उगाती हूँ और यही राय मैं आपको देती हूँ। तो बस आप ऑनलाइन भी बीज खरीद सकते हैं, और या किसी परिचित के यहाँ हो तो वहाँ से आपको बीज एक दूसरे से शेयर करके मिल जाएंगे। और फिर अगली साल आप ये पोई की भाजी लगाइए, मालाबार स्पिनच लगाइए। और हाँ, यदि आपको इसकी रेसिपी देखना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है माई क्रिएटिव फुटस्टेप, उस पर मैं इसकी 2-3 रेसिपी मैंने डाली हैं, आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। और कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।